स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्कूडर्स कोडिंग पे। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सम ऑफ डिजिट्स की मीनिंग क्या है, देन उसके बाद मैं आपको सम ऑफ डिजिट्स का जो लॉजिक है वो समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम रन करा के भी दिखाऊंगा। तो फिर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं सबसे पहले आपको सम ऑफ डिजिट्स की मीनिंग समझा दे रहा हूँ। सपोज करते हैं बच्चों कि हमारे पास एक नंबर है, एक नम नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर एक वैल्यू हमने एज्यूम किया 123। अब हम 123 में करना क्या चाहते हैं, इसके हर एक डिजिट का, मतलब 123 एक नंबर है लेकिन वो 3 डिजिट का नंबर है, उसके हर एक डिजिट का हम सम निकालना चाहते हैं। तो एक्चुअल में हम सम ऑफ डिजिट्स का मतलब यही है कि उसके हर एक नंबर के हर एक डिजिट का हम सम निकालना चाहते हैं। तो होपफुली आपको सम ऑफ डिजिट्स की मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब अगर हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, तो अगर बच्चों हमारे पास 3 अलग अलग नंबर हो, A B C, मतलब 3 अलग अलग नंबर हो और तीनों अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर अगर हमने स्टोर कर रखा हो, मीन्स कहने का मतलब ये कि ये 3 अलग अलग नंबर होता तो आसानी से हम A + B + C कर सकते थे। कोई बहुत बड़ा बिगेस्ट टास्क या प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो नम के अंदर वैल्यू है 123, वो क्या है, एक सिंगल नंबर है। क्या है बच्चों, एक सिंगल नंबर है। तो सिंगल नंबर है तो इसको अब हम कैसे करें, सम कैसे करें। तो अगर किसी तरह हम इस 123 को ब्रेक करें, क्या करें बच्चों, किसी तरीके से ब्रेक करके इसके हर एक डिजिट को सिंगल नंबर में तोड़ लें, मतलब इसके हर एक डिजिट को सिंगल नंबर, जैसे 1 को अलग कर लें, 2 को अलग कर लें और 3 को अलग कर दें, और इसके हर एक डिजिट को एक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दें। अगर ये नंबर्स जो 123 है, इसके हर एक डिजिट को हम तोड़ लें, अगर टूट जाए और हर एक डिजिट को अलग अलग वेरिएबल के अंदर असाइन कर लें, तो फिर इस ईजिली हम प्लस ऑपरेटर लगा के इसको सम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ा बिगेस्ट टास्क यही है कि हम उस नंबर्स को कैसे सिंगल नंबर के अंदर सिंगल नंबर में तोड़ें। तो अब अगर हम सिंगल नंबर में तोड़ने की बात करते तो हम वही सेम वैल्यू फिर से लेते हैं कि 123 हमारे पास है। तो किसी भी नंबर को सिंगल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए एक छोटा सा आपको रूल याद रखना है, एक तरीके से रूल ही कह सकते हो आप। वो रूल आपको याद रखना है कि उस नंबर को आपको क्या करना है, एक बार 10 से मॉड निकालना है और एक बार आपको क्या करना है, 10 से उसको डिवाइड करना है। और ये प्रोसीजर आपको तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि वो सिंगल नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए। और जैसे ही सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, हम उसको क्या कर ले, ऐड कर। ये प्रोसीजर हम विद द हेल्प ऑफ लूप करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे भाई, अगर हमारे पास 123 है, अब इसको हम एक बार मॉड, एक बार डिवाइड करके तोड़ने जा रहे हैं, तो एक बात ये आती है कि किसी भी नंबर को कब तक तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक कंडीशंस लगाएंगे कि भाई वाइल, क्या लगाते थे, वाइल, कि अगर नम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, मतलब जब तक वो 1 है तब तक मतलब एटलीस्ट वो हम 1 तक आएगा तब तक हम उसको तोड़ सकते हैं। अगर वो 1 के बराबर हो गया या 1 से छोटा हो गया तो अब तो उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो हमने एक कंडीशन लगा दी कि वाइल नम की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तब तक हम क्या करें, इसको तोड़ते रहें। तो हमने लिखा r = नम मॉडुलस 10। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, फिर एक बार मॉड निकालना है, एक बार क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमने लिखा नम = नम डिवाइडेड बाई नम = नम डिवाइडेड बाई 10। ये कर रही है, लेकिन हमको क्या करना है, साथ ही साथ हमें सम भी करते रहना है। तो यहाँ पे हम ये जो बीच में हमने एक लाइन छोड़ रखी है, अब यहाँ पे हम डिजिट्स को सम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, सम वाली लाइन लिखने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, कि लिखा सम = सम प्लस r कर दिया। तो अब देखिए, जब हम किसी भी नंबर को मॉड निकालेंगे 10 से, तो क्या होगा, एक सिंगल नंबर हमें मिलेगा और उस सिंगल नंबर को हमने r के अंदर रख लिया और फिर उसको हमने क्या किया, सम के अंदर ऐड कर लिया। अब ये लॉजिक कैसे वर्क करेगी मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ। अभी इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, सपोज जो हमने सम नाम का वेरिएबल लिया है बच्चों, जिसके अंदर हम उसको ऐड करके रख रहे हैं, उसको हमने स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे हमने सम = सम 0 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं ना सम = सम प्लस r, इसलिए हमने उसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर रखी है। अब इसको लॉजिक को समझिएगा। हमने सबसे पहले ये लूप चलेगा, तो हमने इस लूप में बेसिकली क्या किया है, सबसे पहले लूप चलेगा तो ये वाइल की कंडीशन यहाँ से यहाँ तक चलेगी पूरा। तो यहाँ पे कंडीशन चेक क्या होगी, 123 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। हम इस लूप के अंदर जाएंगे, सबसे पहले लूप के अंदर गए तो यहाँ पे कह रहा है r = क्या होगा बच्चों, यहाँ पे
यहाँ पे r इक्वस टू r की वैल्यू निकाली गई, r इक्वस टू नम की वैल्यू कितनी बच्चों 123, और 123 का मॉडुलस अगर हम 10 से निकाले कितना आएगा, यहाँ 3 आएगा। इसका मतलब r नाम का जो वेरिएबल्स हमने लिया है उसके अंदर वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब 3 एक सिंगल डिजिट है किसका, 123 का। अब उसको हम क्या करें, सम के अंदर ऐड करके रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सम इक्वस टू सम की इनिशियल वैल्यू कितनी है बच्चों, अगर आप देख सकते हो जो हमने सम नाम का वेरिएबल लिया है उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 अज्यूम कर रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, सम इक्वस टू 0 किया। अब 0 प्लस अभी r की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, यहाँ पे 3। अगर हम 0 को 0 प्लस 3 करते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब सम की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। अब उसके बाद इस सम करने के बाद इस वाली लाइन पे आएंगे तो यहाँ पे क्या देखिए लिखा है कि नम इक्वस टू नम डिवाइडेड बाई 10। अगर हम नम की वैल्यू को 123, नम की वैल्यू है 123 को 10 से डिवाइड करते हैं। अगर आप इस तरीके से करिए कि 123 को 10 से डिवाइड करिए, कुछ ऐसा ही डिवाइड करते हैं तो पहली बार 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 3 यहाँ पे उतारेंगे, उसके बाद फिर कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स। इसका मतलब यहाँ पे कितना आने वाला है, अगर हम जब डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी मिले बच्चों, नम की वैल्यू अब हो गई 20 हो गई, कितनी सॉरी 12 हो गई, 12 हो गई। तो अब इसका मतलब नम की वैल्यू हो गई 12। अब यहाँ पे लूप बंद है, ये वापस दोबारा हमें फिर से लूप चलाने के लिए भेज देगा, फिर से लूप चलेगा। और यहाँ पे हमने क्या चेक कर रखा है कि क्या नम मतलब 12 इज़ ग्रेटर दैन इक्वस टू 1 है, कंडीशन अगेन ट्रू। हम लूप के अंदर दूसरी बार गए, लूप के अंदर सेकेंड टाइम गया, फिर से ये r वाली लाइन चलेगी, r इक्वस टू नम की वैल्यू 12 है। 12 का मॉडुलस अगर हम 10 से निकालते हैं तो r की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, हो गई 2। अब अगली लाइन पे हमने क्या लिखा है, सम इक्वस टू सम प्लस r लिखा है। सम इक्वस टू सम प्लस r करते हैं, देखते हैं। सम इक्वस टू सम की वैल्यू बच्चों देखिए यहाँ कितना हमें मिला था, इससे पहले 3 मिला था, तो हमने यहाँ पे 3 + 2 कर दिया तो कितना हो गया, सम की वैल्यू हो गई 5। इसका मतलब सम वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से ये तीसरी वाली लाइन चलेगी जो लूप के अंदर लिखा है, नम इक्वस टू नम डिवाइडेड बाई 10। अब हम क्या करेंगे, नम के अंदर क्या रखेंगे, डिवाइड करेंगे। नम की वैल्यू 12 है, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, जो क्वोशंट आएगा क्वोशंट 1 आएगा। इसका मतलब नम की वैल्यू अब कितनी हो गई बच्चों, नम की वैल्यू हो गई 1। अब उसके बाद ये लूप यहाँ बंद है, वापस फिर से ऊपर भेज देगा लूप चलाने के लिए। तो नम की वैल्यू कितनी हमने अज्यूम, नम की वैल्यू अब हमें कितनी मिली है बच्चों, नम की वैल्यू हो गई अब 1। क्या 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वस टू 1 है भाई, जब ऊपर जाएंगे यहाँ डिवाइड करके तो लूप अगेन चलेगा। तो नम की वैल्यू 1 है, 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वस टू 1, कंडीशन ट्रू। इस लूप के अंदर हम तीसरी बार गए, कि कौन सी बार गए, तीसरी बार गए, और यहाँ पे r की वैल्यू निकलेगी, r इक्वस टू नम की वैल्यू बच्चों 1 है। 1 का मॉडुलस अगर हम 10 से निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि नम जो नंबर है वो छोटा है, डिवाइज़र बड़ा है, लेकिन हमको निकालना क्या, रिमाइंडर है। तो इसका मतलब वही नंबर हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब इसके बाद ये सेकेंड वाली लाइन फिर से चलेगी। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि सम में वो वैल्यू है जो सम प्लस r करने पे है। सम की वैल्यू हम कितना इवेलुएट कर चुके हैं, 5, प्लस r की वैल्यू कितनी आई, 1। तो सम की वैल्यू क्या हो गई, सम की वैल्यू हो गई 6, सम की वैल्यू हो गई 6। अब उसके बाद ये लाइन अगेन चलेगी, नम इक्वस टू नम को 10 से डिवाइड करेंगे। 1 नम की वैल्यू 1 है, 1 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, भाई 1 छोटा है तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 0 बढ़ाने के बाद उसको हम डिवाइड करेंगे। कुछ ऐसा देखें, 1 को हम 10 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे डॉट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, और फिर उसके बाद ये कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन कितना आ रहा है, 0.1 आ रहा है। लेकिन हम जब 0.1 को स्टोर किस में कर रहे हैं, नम में, और नम एक इंटीजर वैल्यू है तो वो पॉइंट की वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब नम के अंदर क्या स्टोर होगा, 0 स्टोर होगा। नम के अंदर क्या स्टोर हुआ, 0। अब ये लूप, अब ये क्या करेगा, अगेन हमें लूप के पास भेजेगा ऊपर, क्योंकि जब तक लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी हम लूप से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो अब ये अगेन कंडीशन चेक करेगा फिर से कि नम की वैल्यू 0 हो गई, 0 ग्रेटर दैन इक्वस टू 1, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब इस लूप से हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे बच्चों, लूप से बाहर। आप देख सकते हो सम की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और जो नंबर इंटर हुआ था वो हुआ था 123। अब हम क्या करेंगे, लूप से बाहर निकले। लूप से बाहर निकलने के बाद किसको प्रिंट करा दें, सम वेरिएबल्स को हम प्रिंट करा। अगर हम लूप के बाहर सम वेरिएबल्स को प्रिंट करा देते तो हमें क्या मिल जाएगा,
उस नंबर के हर एक डिजिट का सम मिल जाएगा जो नम वेरिएबल्स के अंदर हमने रखा था। और नम वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि हम जितनी बार डिवाइड करते गए हर बार एक एक डिजिट कम होता गया। जैसे पहली बार 123 को डिवाइड किया तो 2 डिजिट्स में नंबर बचा था, यहाँ देखिए 2 डिजिट्स में है। जब 12 को डिवाइड किया 10 से तो 1 डिजिट में मिला। जब 1 को डिवाइड किया 10 से तो कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हम जैसे जैसे डिवाइड करते जा रहे हैं वो डिजिट्स को कम करता जा रहा है। और जैसे जैसे हम मॉड निकाल रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, वो हर बार हमें एक सिंगल नंबर देता जा रहा है जिसको हम ऐड करते जा रहे हैं। होपफुली आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको सेम प्रोग्राम रन करा के भी दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको सीधा टर्बो C++ पे लेके चल रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लिया है इंटीजर टाइप का, एक नम नाम का वेरिएबल, एक आर नाम का वेरिएबल और एक सम वेरिएबल लिया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर रखा है। इसलिए 0 से इनिशियलाइज किया है क्योंकि इसमें हम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और हमने यूज़र को एक मैसेज दिया, एंटर द नंबर। यूज़र कोई भी नंबर देगा उसको हमने नम नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। अब हम यहाँ लूप चला रहे हैं कि भाई मेरा लूप तब तक चले जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब क्योंकि हमें डिजिट्स को तोड़ना है और सम करना है। तो भाई हम मॉड और डिवाइड से डिजिट को क्या करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे और सम इक्वल टू सम प्लस आर से ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा आर इक्वल टू नम मॉडलस 10, मतलब नम की वैल्यू का 10 से मॉडलस निकालेंगे, आर में रखेंगे। फिर उसके बाद हमने लिखा आर सम इक्वल टू सम प्लस आर, तो जो वैल्यूज़ आएगी आर की वो सम में ऐड हो जाएगी। फिर हमने लिखा सम नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, मतलब जो नम की वैल्यू उसका 10 से डिवाइड करेंगे। फिर इस लूप से बाहर निकलेंगे और किसको प्रिंट करा देते हैं, सम को। तो हमने लिखा यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू %d, और इस लूप से बाहर निकलते हैं और सम को प्रिंट करा देते हैं। वो अब इसी चीज़ को मैं आपको रन करा के दिखा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव किया और उसके बाद एग्जीक्यूट में गया और कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने आउटपुट स्क्रीन आएगा। और सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा क्या है, एंटर द नंबर। सपोज हमने दिया 123, एंटर करते तो क्या दे रहा है, सम ऑफ डिजिट्स इज 3। हो शायद कहीं छोटी सी मिस्टेक है बच्चों की सम ऑफ डिजिट्स करने पे, कि ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई कि भाई यहाँ पे नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10 करना चाहिए था। तो चलिए इसको नम कर देते हैं, इसीलिए हमारा आंसर गड़बड़ आया था। कोई बात नहीं, फिर से अगेन रन करा लेते हैं। तो यहाँ पे एंटर द नंबर आया, मैंने दिया 123, एंटर करता तो कह रहा है 123 का जो डिजिट्स आएगा सम वो 6 आएगा। अगेन कोई और नंबर दे के देखते हैं। सपोज हमने दे दिया 1 2 3 4 और एंटर करते हैं तो कह रहा है 1 2 3 4 का सम आएगा 10। तो भाई 3 1 4 4 3 7 7 और 3 2 5 1 6 6 4 10। होपफुली आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हम कैसे किसी भी डिजिट्स का सम करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ये चाहते हो कि सम ऑफ डिजिट जब आउटपुट आए तो आउटपुट के साथ जैसे हम यहाँ पे रन करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3 दिया तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। हम चाहते हैं यहाँ पे सम ऑफ 123 इज इक्वल टू 6 लिख कर आए। तो अब हम करेंगे क्या, आप अगर देखो यहाँ पे जब हम आपको अभी समझा रहे थे लॉजिक को, तो आपने ये देखा था कि लास्ट तक आते आते नम की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो हम एक काम करते हैं, एक थर्ड वेरिएबल अलग से ले लेते हैं टेम्प नाम का, और लूप से पहले हम क्या करते हैं, टेम्प इक्वल्स टू नम कर लेते हैं। इसका मतलब हम नम की एक कॉपी टेम्प में रख दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लूप के बाहर भी चाहते हैं कि नम की वैल्यू प्रिंट हो। तो हमने यहाँ पे लिखा सम ऑफ उसके बाद %d, और यहाँ पे पहला %d किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेम्प की वैल्यू को। होपफुली आपको ये मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट में आते हैं, कंपाइल रन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने दिया 1 2 3 4, मतलब नंबर हमने दिया 1 2 3 4 और इंटर करते हैं तो कह रहा है 1 2 3 4, मतलब 1234 नंबर का आंसर आएगा 10। होपफुली आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आए तो शेयर करिए, लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।